नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान से टॉपिक संबंधित है और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन वही छाट करके लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आपके यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, आर्मी, सीजीएल, आईबीपी, एसटी, सीटीईटी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, निफ्ट, एसएससी, सीएचएसएल, पीओ, मैथ, गवर्नमेंट एग्जाम और ऑल कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में जाने वाला है आज। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फ्रांसीसी है। कहाँ का है? फ्रांसीसी है और वैज्ञानिक है। इनका नाम है लेमार्क। लेमार्क तथा एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेविरेनस। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक है। ठीक है, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था इन दोनों के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जीव विज्ञान के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। किसे? अरस्तु को। उन्हें जंतुओं और पौधों को वर्गीकृत करने के लिए भी जाना जाता है। उनके द्वारा जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए शुरुआती योगदान से को महत्वपूर्ण है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु कौन है? एक यूनानी है, दार्शनिक है, जिन्हें जीव विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी आप लोगों को बताया हमने। ठीक है, शुक्राणु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें साथियों बीज का अध्ययन होता है। जो शुक्राणु विज्ञान होता है इसमें बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको फिनोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किस अध्ययन किया जाता है? और साथियों, ये अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म पौधों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति में। पूरा वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं इसे। ठीक है, और भूवैज्ञानिक इतिहास और प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों को समझने में क्या मिलती है? इससे मदद भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? तो साथियों, विज्ञान शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बागवानी, आप बागवानी भी बोल सकते हो। ठीक है, बागवानी कह सकते हो या फ्लोरिकल्चर कह सकते हो। यह कृषि की वह शाखा है जो फल, सब्जियां, फूल, सजावट पौधे पौधे को उत्पादन से प्रबंधन संबंधित बताया गया है। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फलों का अध्ययन करते हैं उसको एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? साथियों, इसमें अध्ययन होता है घासों का अध्ययन होता है। सफल खेती की ज्योतिषी सिद्धांत और खगोलीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है इसमें। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसका जनक है साथियों थियोफ्रस्टस है। थियोफ्रस्टस है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीवाणु की खोज किसने की है? साथियों, जीवाणु की खोज की गई है ल्यू वेन हुक के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये की गई थी साथियों, आप लोग को ध्यान में रखना है, 1676 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों उनको कहा जाता है आवर्त बीजी कहा जाता है। जो पौधे होते हैं उन पर पुष्प नहीं आते, ठीक है, बीज भी लगते हैं लेकिन उन पर पुष्प नहीं आते तो उसको आवर्त बीजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो साथियों बैक्टीरिया से रोग होता है तपेदिक। कौन सा होता है? तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टीबी, हैजा और टाइफाइड शामिल है। ये जीवाणु के कारण होता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में, कुष्ठ रोग यह एक जीवाणु जनित रोग है जैसा कि, ठीक है, आपको इसको अच्छे से देखना है और ध्यान में रखना है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये जीवाणु होता है मिक्रोबैक्टीरिया, मिक्रोबैक्टीरियम होता है ये जीवाणु को उत्पन्न करने वाला। तपेदिक यानी कि टीबी, तपेदिक टीबी को बोला जाता है, तो इसको उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है मिक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? साथियों इसका कारण है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा किण्वन प्रक्रिया से बनता है। यह मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस और अन्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इस लैक्टिक एसिड की वजह से दूध के प्रोटीन में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की है? तो ये खोज की है इवानोविस्की के द्वारा, इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो ये रोग होता है क्षय रोग होता है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, एड्स होने का कारण है, एड्स होने का कारण है वायरस। अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो साथियों इबोला एक वायरस है। क्या है? इबोला एक गंभीर घातक संक्रामक रोग है जो इबोला वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण होता है, इबोला होता है साथियों, इसका लक्षण है बुखार होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इससे उल्टी भी होती है, ठीक है, दस्त भी होता है और आंतरिक रक्तस्राव शामिल है। यह संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों जैसे रक्त, लार, वीर्य के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लिए कोई विशिष्ट टीका या इलाज नहीं है। तो साथियों इसके लक्षण 2 से 21 दिनों के बीच के बाद दिखाई देता है, तो आप लोग इनको ध्यान में रखना, इबोला क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है साथियों शैवाल का ही अध्ययन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो साथियों जो बच्चा जन्म लेता है नवजात, उनके शरीर में, शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 300 हड्डियां होती है। इसमें 270 से लगभग 270 से 300 के बीच में बताई गई है। ठीक है, लेकिन 300 तो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जो वयस्क होने पर आपस में जुड़कर 206 रह जाती है। ठीक है, आंतरिक हड्डियां उपस्थित के रूप में होती है और जैसे बच्चे बड़ा होता है वे एक साथ मिलकर मजबूत हड्डियां बन जाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ठीक है साथियों, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती है, इसमें 8 बताई गई है। कपाल की 8 हड्डियां होती हैं, सॉरी साथियों, कपाल में 8 होती हैं। ठीक है, और जो मस्तिष्क की रक्षा करती है, और चेहरे की हड्डियां, किसकी? चेहरे की हड्डियां होती है 14। ठीक है,
मतलब टोटल मिला के ये मनुष्य की कपाल में 22 हड्डियां होती है, ठीक है। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो वैसे तो मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियां होती है टोटल, तो इसमें 22 होनी चाहिए, लेकिन ये 8 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका ई राइट आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो साथियों, मानव के पैर की हड्डी नहीं है ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है साथियों, जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। जैसे भी इंसान चलता है या कोई भी सामान उठाता है भारी, तो यही जांघ की हड्डी होती है, इस पे ज्यादा जोर आता है। क्वेश्चन है अगला, दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो साथियों, इनमें पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है साथियों। मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई अन्य ट्रेस धातु भी मौजूद होते हैं हड्डियों के निर्माण में। ये तत्व मिलकर कैल्शियम फास्फोरस जैसी संरचनाएं बनाते हैं जो हड्डियों को मजबूत प्रदान करती है। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोबारा देखना इस क्वेश्चन को। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो साथियों, इसमें जोड़े होते हैं 12 जोड़े बताए गए हैं, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है साथियों टांग में पाई जाती है टीबिया नामक की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ये कमजोर होती है कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर होती है मानव के वृद्धावस्था होने में, ठीक है, हड्डियां। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे हड्डी मजबूत जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? ये साथियों मुख में आरंभ होती है पाचन क्रिया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोबारा देखिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों, इसमें पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है इसमें? टाइलिन या पेटियालिन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसको आप लोग ये भी कर लेना, पेटियालिन भी पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च में पाचन में सहायक होती है लार। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये एंजाइम होगा रेनिन होगा। कौन सा होगा? रेनिन। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है अस्थियों को और पेशियों को। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो पाचन नली ये 32 फीट लंबी होती है। निम्नलिखित में से भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता जरूर होती है साथियों भोजन पचाने के लिए, ठीक है। रक्त लाल किसके कारण होता है? रक्त लाल किसके कारण से होता है? तो ये होता है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त लाल नामक प्रोटीन उपस्थित के कारण होता है जो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? साथियों, जो हीमोग्लोबिन है इसमें एक लोहा होता है। क्या होता है? आयरन लोहा तत्व एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है जो यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। हिम भाग में आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन अणु के आकार का होता है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। तो साथियों, आज के आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जीव विज्ञान से, साइंस से, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली वीडियो देखिए आप लोग।
इसकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।